गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले टाइटल ही लिख रखा है आपके लिए, तो हम लोग जो है वो चैप्टर नहीं कहते हैं, हम लोग चैप्टर के अलावा क्या नाम देते हैं, हम इसको सीज़न का नाम देते हैं। और फिर डेफिनेटली तौर पर जो लेक्चर्स हैं उनकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, एपिसोड्स लिखते हैं। तो आज हमारा डेफिनेटली एपिसोड नंबर 2 है, सीज़न नंबर 7 है। ठीक है। क्लास 6 जनरल साइंस है, जो कि पंजाब और सिंध बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो लाइव सेशन हमारे पास कर रहे हैं, ये उसका एक अमल कम है। ठीक हो गया। अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है सिंध के एक और बच्चे ने, उसका नाम आई थिंक सो, क्या नाम था उसका? हसन, हाँ। यस हसन। बता हसन नेम बेटा आपका। वेलकम बेटा हसन, आपको हमारे सेशन के अंदर। ठीक है। बहुत बहुत आपको वेलकम कर रहे हैं हम सब लोग, बल्कि ना सिर्फ मैं बल्कि हमारी जो पूरी क्लास है जो इस टाइम वो भी यहाँ पे कर रही है, और हमारे जीआर की तरफ से भी। ओके, जिसका नाम हुरिया है। ठीक है। ओके, गुड आफ्टरनून बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसको डिटेल में लेके चलते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो बोतल होती है, जो आप लोग कोको कोला या समथिंग एल्स स्प्राइट्स वगैरह की जो बोतलें आप लोग पीते हैं, वो एक्चुअल में होता क्या है, वो बनती कैसे हैं, अगर हमें बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके अलावा डेफिनेटली तौर पर क्या नेम है बेटा आपका? मुझे नाम भूल गया यार। एक और सिंध से बच्चा था, तारिक। हाँ तारिक, आप लोग सिंध से हैं, बाकी पंजाब से हैं। लेक्चर जो है आप लोगों ने शेयर करने हैं यार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। वी वांट टू क्रिएट अ कम्युनिटी इन द सिंध। सिंध में भी हम अपनी कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज पंजाब के अंदर वी आर सक्सेसफुल, और सिंध के अंदर जो हमारे डेसिपल्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो आप ही लोग हैं, और आप ही लोगों को इसको आगे कंटिन्यू काम को करना है। थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डेफिनेटली जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ ये दूसरे चैनल के ऊपर अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से देख लीजिएगा, उसके बाद डेफिनेटली तौर पर इसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आपने इसको वॉच आउट कर लेने हैं। ओके, टॉपिक जो है आज का, मेरा ख्याल बच्चे बता रहे थे कि सर दिखाई नहीं दे रहा, तो ये लिखा गया मैंने जी, एक्वा सोल्यूशन एंड वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक्वा सोल्यूशन एंड वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये हमारा टॉपिक है पहला। और इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे। मैंने चेंज कर लिया बेटा जी, ये एक्चुअल में मैंने चेंज कर लिया, पॉइंट बोर्ड मार्कर्स चेंज है मेरे। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि एक्वस सोल्यूशन की अगर हम बात करें ना, व्हाट इज एक्वस सोल्यूशन, तो ना बेसिकली सोल्यूशन की बात करें, लास्ट टाइम मैंने एक क्विज भी दिया था, आपने बहुत अच्छे आंसर्स भी किए। ठीक है, तो सोल्यूशन जो है वो 2-3 तरह से हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ जो पानी है, नमक है, उसी का सोल्यूशन बनेगा, या पानी और इंक की मैंने लास्ट में एग्जांपल दी थी उसका बनेगा। नो, गैस का, और आपने याद रखना कि गैस लिक्विड का भी सोल्यूशन बन सकता है। ठीक है, गैस लिक्विड का भी सोल्यूशन होता है। इस तरह से अगर हम बात करें तो बेटा जी आपने याद रखना है कि जो लिक्विड लिक्विड है उसका भी सोल्यूशन बनता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो बेटा जी जो सॉलिड लिक्विड है उसका भी सोल्यूशन बनता है। तो आपकी जो बुक है उसके अंदर सिंध बोर्ड में 3 है यार, इसको मेंशन किया गया है वहाँ पे। पंजाब में थोड़े ज़्यादा रहेंगे तो मैं वो भी मेंशन करता हूँ आपको साथ में। ठीक है, तो तीसरी मैंने क्या बात की, मैंने बात की गैस लिक्विड, और तीसरा मैंने बात की सॉलिड और लिक्विड का सोल्यूशन। तो आप लोगों ने सॉलिड रहना है, ठीक है, डट के रहना है, मेहनत करनी है, परफॉर्मेंस लेके आनी है। आपका रिजल्ट जो है वो आपने मुझे शेयर करना है, मैं शेयर करूंगा। ठीक है, चैनल के ऊपर सब स्टूडेंट्स के लिए आप इंस्पायरेशन बनिएगा। अच्छा, तो अब थोड़ी और मैं और भी बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, वहां पर मैंने क्या लिखा था, वहां पर मैंने लिखा था सॉलिड इन लिक्विड। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ लिक्विड इन गैस, ये वाला भी आपको मैं बताता हूँ कि लिक्विड इन गैस कैसे होता है। और इसी तरह से अगर मैं लिखूं गैस इन गैस, तो बेटा ये वाला सोल्यूशन भी पॉसिबल होता है। तो ये सारे सोल्यूशन ही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैस इन लिक्विड की, और इसके ऊपर हमने आज थोड़ा डिटेल में बात भी करनी है। गैस इन लिक्विड की बात करें तो यार बेटा जितना भी आपके पास कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, जो आप लोग पेप्सी वगैरह यूज करते हो, बाइकआउट पेप्सी यार, पेप्सी को बाइकआउट कर दीजिए। बिकॉज जितने भी इजरायली प्रोडक्ट्स हैं सबको बाइकआउट कर दो। समझ में आ गया? पाकिस्तान उसके अल्टरनेट में पाकिस्तान का यूज करिए ना। देखिए, एक बड़ी फेमस चीज़ है कि छोटी छोटी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। छोटी छोटी चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है वो तभी उसको वो हर्ट होता है जब उसका एक्सीडेंट होता है। नहीं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को बहुत गहराई से जाकर तोड़ देती हैं मुकम्मल तौर पर, जिससे वो हर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, छोटी चीज़ों का इम्पैक्ट बड़ा होता है। इसी तरह से जब आप इन ड्रिंक्स को बाइकआउट कर देंगे इसराइल का, तो डायरेक्टली तौर पर
इम्पैक्ट बेशक आप उसको नजर ना आए, ठीक है, लेकिन उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इसलिए रेज योर वॉइस फॉर द पैलेस्टाइन पीपल्स, फॉर द पैलेस्टाइन, जितने भी वहां पर सफर कर रहे हैं मुस्लिम्स, उन सब के लिए रेज करिए वॉइस। और अपनी तरफ से जो आप जिहाद कर सकते हैं वो यही है कि वो आप इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब इधर देखिए, तो मैं बात कर रहा था कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बारे में। अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की अगर हम बात करें, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आपने क्या याद रखना है कि देखें अब सॉरी बेटा जी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ना वाटर के अंदर ऐड कर देता है। आपको पता है ये कैसे बनती है? सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, ये कैसे बनती हैं? पानी लिया जाएगा, वाटर लिया जाएगा, और उस वाटर के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको प्रेशर के साथ क्या किया जाएगा, इस टैंक में, इस टैंक के अंदर वाटर ऑलरेडी मौजूद है, ये वाटर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, ये मैंने ट्यूब लगाई, और ये ट्यूब जो है ये कहां से आ रही है, ये एक प्रेशराइज्ड मशीन से आ रही है, ठीक है। और ये जो प्रेशराइज्ड मशीन है, ये मशीन किस चीज को बेटा जी ले रही है, इट इज टेकिंग अप द, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर जो है, ये देखो यहां पर मेरे पास आ गया बेटा जी, ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर, और ये मेरे पास क्या आ गया, ये प्रेशराइजर आ गया। प्रेशराइजर ने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज किया। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशराइज कर दोगे, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस पानी के अंदर क्या होगा, डिजोल्व हो गया। जब आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे शेक करते हो, उसके बाद आप उसको ओपन करिए तो क्या होता है, क्या आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो निकल आती है बाहर बहुत स्पीड के साथ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपने याद रखना है कि इस तरह से वो बाहर निकलती है। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये पता चलेगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो कैसे बनती है। अब यहाँ पे देखो, सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमने क्या किया, हमने एक गैस ली, उस गैस को हमने किस में ऐड किया, लिक्विड में ऐड किया, तो गैस इन लिक्विड सोल्यूशन बन गया ना। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं वो इस तरह से बनती हैं। तो उसके अंदर अब ये देखना है कि जो हमारे पास गैस है ये क्या है। तो गैस की अगर हम बात करें तो बताइए, गैस सॉल्वेंट है कि सल्यूट होगा? जल्दी बताइए, पंजाब में नहीं है, जल्दी से बताओ आप लोग कि गैस क्या होगा, सॉल्वेंट का सल्यूट? वेरी गुड यार, हुरिया एक्सीलेंट बेटा, ये वाकई में क्या है, सल्यूट ही है, सॉल्वेंट नहीं होगा। यहाँ पे आपने याद रखना कि गैस क्या होगा, गैस हमारे पास होगी सल्यूट, और वाटर क्या होगा, ये सॉल्वेंट होगा। और वैसे भी आपको बताना है कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये बहुत सारी चीज़ों को डिसोल्व करता है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इस तरह से चीज़ आपने याद रखना है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं बेटा वो बनाई जाती हैं। अब इसमें टेस्ट कहाँ से आता है, टेस्ट कैसे आएगा, इसके अंदर मिनरल्स ऐड कर दिए जाएंगे, साल्ट ऐड किया जाएगा, NaCl ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो सॉरी कॉपर सल्फेट कहाँ से आ गया, पोटाशियम सल्फेट जो है उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको ऐड करने के बाद बेटा जी क्या कर दिया जाएगा, ये ड्रिंक्स बन जाएंगे। फ्लेवर ऐड कर दिया जाएगा, मोर ओवर अरोमा ऐड कर दिया जाएगा, कलर ऐड कर दिया जाएगा। इन तमाम चीजों से ये सॉफ्ट ड्रिंक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब समझ आ गया कि सॉफ्ट ड्रिंक्स कैसे बनती हैं। इसी तरह से अगर बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड का, तो लिक्विड इन लिक्विड में क्या चीज आ जाएगी, लिक्विड इन लिक्विड का मतलब लास्ट में मैंने पानी पानी की एग्जांपल दी थी, फिर मैंने इंक और वाटर की एग्जांपल दी थी। इसकी एग्जांपल आप लोग मुझे सोच के दें, लिक्विड इन लिक्विड की। हाँ जी बेटा बिल्कुल, जो आप लोग लेमन लेते हो, मतलब जो लेमन है आपके पास, उस लेमन को जब आप उसको रस निकालते हो, उसको आप वाटर में ऐड करोगे तो रस जो है, लेमन का जो जूस है वो भी लिक्विड है, और वाटर भी क्या है, लिक्विड है। तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड बन जाएगा। अब देखो गैस इन लिक्विड हमने देख लिया, अब जरा देखिए लिक्विड इन गैस। देखो लिक्विड इन गैस, हवा है, हवा के अंदर आपको पता है कि सर्दियों के सीजन में क्या होता है, धुंध होती है, वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स। तो वो जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो फोग होती है एक्चुअल में, वो फोग क्या है, ठीक है। फोग में क्या होता है, फोग में एक्चुअल में जो पानी होता है, जो वाटर वेपर होता है, वो किस में होता है, वाटर वेपर बेटा जी किस में होता है, वो एयर में होता है। तो एयर यहाँ पर क्या है, एयर एक गैस है, और वाटर वेपर क्या है, वो एक लिक्विड है। तो लिक्विड इन गैस हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह से मैंने कहा था कि लिक्विड इन लिक्विड, और इसी तरह से गैस इन गैस भी होता है। हवा के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं। फॉर एग्जांपल हवा के अंदर अगर बात करें, हवा के अंदर ऑक्सीजन भी होता है। हवा के अंदर बात करें तो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। कंपोजिशन में पढ़ा के आया हूँ आपको। तो इसमें पिछले जो आपके पास सीजन था उसमें पढ़ाया था, तो ये गैस इन गैस हो गया। तो इस तरह से चीज आपने याद रखनी है कि लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस एंड लिक्विड इन सॉलिड भी पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बेटा जी सॉलिड इन लिक्विड की बात कर लेता हूँ, तो सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल वही वो जो मैंने कहा था कि हमारे पास चीनी है, शुगर इन वाटर, उसमें आपने ऐड कर दिया। वाटर यहाँ पर क्या है, दोबारा से बेटा जी सॉल्वेंट है, और आपके पास सॉलिड शुगर क्या होगी, सॉल्ट क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, ये सल्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से बात जो है ये आपने याद रखनी है कि ये किस तरह से सोल्यूशन जो है बनते हैं। इसी तरह से लिक्विड इन सॉलिड की बात कर लेते हैं, जो आपके पास बटर है, मक्खन, मक्खन देखा होगा ना आपने बेटा ये, सॉरी खाया भी होगा यार देखा क्या अच्छा,
तो बटर की बात कर लें तो वो किस में आएगा? देखो बटर जो आपके पास मक्खन होता है उसमें पानी होता है ना, साइड पे खड़ा रहता है, तो वो देखो लिक्विड जो है और बटर क्या है, सॉलिड है, तो लिक्विड इन सॉलिड आ जाता है इस तरह से। तो ये बात आपने याद रखनी है यहाँ पर, और उससे आपको ये चीज़ क्लैरिफाई होगी। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि प्रैक्टिकल वर्क ऑफ द सोल्यूशन, मतलब अगर हम प्रैक्टिकल के बारे में था, प्रैक्टिकल वर्क ऑफ द सोल्यूशन, कुछ इस तरह का टॉपिक नेम था। ओके, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि ये सोल्यूशन जो है वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली बनता कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में मैंने सिंपल बात की, मैंने कहा जी हमारे पास एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा क्या होता है, सोल्यूट होता है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। अब सोल्यूशन दो तरह के होते हैं बेटा जी, एक सोल्यूशन होता है जिसको हम नाम देते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन। याद रखिएगा सोल्यूशन होता ही होमोजीनियस होता है, ठीक है, सोल्यूशन होमोजीनियस ही बनता है। हेट्रोजीनियस भी बन सकता है लेकिन होमोजीनियस ही होता है मोस्टली तौर पर, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कैसे बन सकता है? फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने बाहर से रेत ले ली, रेत जो है वो मिट्टी में डाल दी, उसको हल किया। तो आपको पता ना कि रेत जो है वो मिट्टी के अंदर हल नहीं होते, उसके कुछ जो ज़रात होते हैं वो पानी के अंदर, पानी को क्या कर देंगे, गदला कर देंगे, ठीक है, और बाकी जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। या फिर अगर सिंपल रेत ले लेते हैं, उसको थोड़ी देर के बाद आप छोड़ दीजिए, या पिबल्स ले लें या पत्थर ले लें, छोटे छोटे टुकड़े, उसको पानी में डाल के हिलाएं, सोल्यूशन तो आपने बना लिया। पानी क्या है, सॉल्वेंट, वो क्या था, सोल्यूट, आपने उसको डाला, उसको हल किया, सोल्यूशन तो बन गया, लेकिन क्या वो उसके अंदर हल हुए? नहीं, वो नीचे बैठ के जाके। तो इस तरह से वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन आ गया। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप वाज़ेह तौर पर सेपरेशन देख सकते हो। वो पीबल्स नीचे बैठ गए थे, पानी ऊपर था, आपने उसको वाज़ेह तौर पर देख लिया। लेकिन अगर पानी के अंदर टैंक डाल दो, पानी के अंदर टैंक डाल को हिला दो, क्या उसका सारे का कलर एक जैसा हो जाता है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि नीचे वाला जो साइड होती है वहाँ पर टैंक उसको हल करके कलरफुल कर देता है, ऊपर वाली साइड के ऊपर वो बे कलर हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है, कलरलेस होता है। तो बेटा वो जो सोल्यूशन होता है वो होमोजीनियस सोल्यूशन होता है। तो आपने याद रखना कि होमोजीनियस सोल्यूशन का मिक्स मतलब क्या होता है। अब ये होमोजीनियस सोल्यूशन बनता कैसे है? देखो, होमोजेनियस सॉल्यूशन ऐसे बनता है कि मेरे पास है वाटर। अब वाटर की बात करें ना, तो वाटर जो होता है ना बेटा जी, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है H2O। ये आपको इस तरह से देखने को मिलता है, ये आ गया पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ये पानी आ गया। फर्ज कर लिए ये मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास है, मैं सोल्यूशन बनाने लगा हूँ पानी का सोडियम क्लोराइड के अंदर। सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड मेरे पास है सोल्यूट, पानी क्या है मेरे पास, पानी है सॉल्वेंट। तो जैसे ही मैं NaCl बेटा जी इसके अंदर ऐड करूंगा, तो ये NaCl की बात करें तो Na ये इस तरह से NaCl होता है। अब जब सबसे पहले क्या होगा कि जो सल्यूट है, चीज़ों को हल करना के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है कि जो सल्यूट होता है उसका आपस में बांड टूटे। सल्यूट का बांड टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अब इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, ये वाला सोडियम का, ये जाकर किसके साथ बांड बना लेगा, पॉजिटिव किसके साथ बनाएगा, नेगेटिव के साथ, यानी कि सोडियम इसके पास चला जाएगा और क्लोरीन जो है वो इसके साथ जाके बांड बना लेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि सोडियम और क्लोरीन जो है उनके पुराने आपस में बांड जो थे वो टूट गए और नए बांड वाटर के मालिक्यूल के साथ बन गए, और हर मालिक्यूल का दूसरे के साथ क्या बन चुका है, बांड बन चुका है। और ये जो बांड होंगे ये पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर होंगे। तो इस तरह से चीज़ आपने याद रखनी है कि केमिकली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल वर्क के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से सोल्यूशन की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बेटा डेफिनेटली पूछ सकते हो, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बेटा। अच्छा खैर, ये लास्ट वाली चीज़ जो मैंने केमिकली बात किया ये समझ आ गई है? नहीं, पूछिए बेटा, कौन सा क्वेश्चन है आपका?